स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला, जिसमें सबसे पहले खबर उन्नाव से है। दरअसल उन्नाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश के असद एनकाउंटर को फेक बताने और उस पर सवाल उठाने को लेकर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, उमेश पाल की हत्या पर अखिलेश यादव का बयान क्यों नहीं आया? वो भी किसी का बेटा था। अखिलेश यादव के असद को फेक एनकाउंटर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश जी वहां मौजूद थे। क्या एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ में दोनों तरफ से आक्रमण? अखिलेश जी उस समय नहीं बोले जब असद ने राजू पाल की हत्या की थी। वो भी किसी माँ का बेटा था, किसी पत्नी का सुहाग था, किन्हीं बच्चों का पिता था। खुलेआम हत्या कर दी गई, उसका विरोध अखिलेश जी ने या उनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? आज मुठभेड़ में कोई हत्या आरोपी मारा गया तो सुशासन खतरे में है, ऐसा कहना गलत है। और क्या कुछ कहा कौशल किशोर ने, वो हम आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद से असद को ढूंढने के लिए यूपी एसटीएफ घेराबंदी करे हुए थी और आखिरकार 49 दिन बाद सफलता हासिल हुई, जिसके बाद असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि असद का एनकाउंटर फेक है और इसी फेक एनकाउंटर वाले बयान पर अखिलेश यादव के इस बयान पर मंत्री कौशल किशोर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उमेश पाल की हत्या पर क्यों नहीं बोले थे अखिलेश यादव, या फिर उनकी पार्टी क्यों किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। आज जब किसी हत्यारोपी का एनकाउंटर हुआ है तो सुशासन खतरे में पड़ गया है, ऐसा कहना गलत होगा। साथ ही मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश यादव एनकाउंटर की जगह पर मौजूद थे क्या, जो इस तरह का बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का मतलब होता है दोनों तरफ से हमला होना, यानी मुठभेड़, और यही मौके पर हुआ था। इनकाउंटर अखिलेश यादव ने फेक बताया है, क्या बोलेंगे इस पर? अखिलेश जी वहाँ मौजूद थे क्या, मैं तो ये बात नहीं समझ पा रहा। लेकिन इनकाउंटर का मतलब होता मुठभेड़, मुठभेड़ का मतलब दोनों तरफ से गोली चलती, दोनों तरफ से आक्रमण, कोई सुरक्षा में चलाता है तो ऐसी स्थिति में जो मुठभेड़ होती है उसमें वो मारे गए। उनका जो आतंक के पर्याय रहे हैं, अखिलेश जी उस समय नहीं बोले जब असद ने राजू पाल की हत्या की, उस पर क्यों नहीं बोले? यदि किसी माँ का बेटा था, किसी की पत्नी का सुहाग था और किसी के बच्चों का बाप था, खुलेआम बम बरसा करके हत्या करना, उसका विरोध अखिलेश जी ने क्यों नहीं किया? उसका विरोध दूसरे विपक्ष ने क्यों करने का काम नहीं किया? आज इनकाउंटर में, मुठभेड़ में अगर कोई हत्या करने वाला व्यक्ति मारा गया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन, कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम किया है। आज लोगों का डर खत्म हो रहा है, अपराधियों के अंदर डर पैदा हो रहा है। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, उनके सांसद रहे हैं सभा के, भाजपा के भी सांसद रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कानून के साथ खड़ा होना चाहिए और ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको नकारने का काम कर रही है। इनकाउंटर अखिलेश। और अब खबर बलिया से है, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है, तो वहीं ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि न्यायालय तो बंद ही नहीं होना चाहिए,
अपराध को नियंत्रण करने के लिए अगर कानून काम करेगा तो उसे जात और मजहब के आधार पर देखेंगे। मैं समझता हूं कि अपराध को नियंत्रण करने के लिए इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपराध को रोकने के लिए अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो मेरी समझ से अपराध पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल होगा। को न्यायालय को बंद करने के कहने से वैसे न्यायालय तो बंद हो ही नहीं जाएगा। दूसरी बात है, अपराध को नियंत्रण करने के लिए अगर कानून काम करेगा तो उसको जाति और मजहब के आधार पर कोई देखेंगे तो ये भी। मैं समझता हूँ कि आज यही अपराध को नियंत्रण करने के लिए इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, और अपराध को रोकने के लिए भी अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है और उसको वोट को ध्यान में देखकर अगर बात राजनीतिक दल करने लग जाएंगे तो मेरे समझ से अपराध पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल है। इसको न्यायालय को बंद करने के कहने से वैसे न्यायालय तो बंद हो ही नहीं जाएगा। दूसरी बात है, अपराध को नियंत्रण करने के लिए अगर कानून काम करेगा तो उसको जाति और मजहब के आधार पर कोई देखेंगे तो ये भी। मैं समझता हूँ कि आज यही अपराध को नियंत्रण करने के लिए इस तरह की घटनाएं नहीं हुई, और अपराध को रोकने के लिए भी अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है और उसको वोट को ध्यान में देखकर अगर बात राजनीतिक दल करने लग जाएंगे तो मेरे समझ से अपराध पर नियंत्रण पाना भी मुश्किल है। तो न्यायालय को बंद। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम का शव आज लाया जा रहा है और आज इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने झांसी में इन्हें मार गिराया था। इस हत्याकांड में शामिल रहे 3 अन्य शूटर फिलहाल अब भी फरार है। वहीं अब इस मामले पर असद अहमद के चाचा अशरफ अहमद का बड़ा बयान सामने आया है। अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज थी और वो अल्लाह ने ले ली। हालांकि असद के पिता अतीक अहमद ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं बोला है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ उस समय उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की हिरासत में इस वक्त मौजूद हैं और असद का उस समय झांसी में एनकाउंटर किया गया था, जब गुरुवार को अतीक अहमद को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को अलग अलग गाड़ियों में लेकर प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने ले जा रही थी पुलिस। इस दौरान जब मीडिया द्वारा असद के एनकाउंटर पर सवाल किया गया तो अशरफ ने जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली है। आपको बता दें कि असद के एनकाउंटर की खबर जब कोर्ट रूम में पहुंची थी उस वक्त मामले में सुनवाई चल रही थी रिमांड के लिए अशरफ और अतीक की, और जब अतीक अहमद ने अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनी थी तो वो गश खाकर गिर गया था और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वहीं दूसरी तरफ अशरफ चुपचाप खामोश खड़ा हुआ था और उसने अपने भाई अतीक को संभाला था। वहीं अब मीडिया के सामने अशरफ का बयान सामने आया है, जहां पर अशरफ ने कहा है कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह के पास चली गई। हालांकि अतीक ने अब तक इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोला है।